हेलो फ्रेंड्स, सबको राधे राधे। जो हमारे दिल की बात है वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ आपको। कहते हैं ना, दिल की बात शेयर ज़रूर करनी चाहिए, दिल में नहीं रखनी चाहिए। आपको ये दिल की बात मेरी अच्छी लगेगी, शेयर की, ज्ञान की, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये मेरी बातें कैसे लगी। जय माता की। जो भक्ति करता है उसे कष्ट जरूर देता है भगवान, जो ना भक्ति करता है उसकी तिजोरी जरूर भरता है। अब कहते हैं पूरा कलयुग में ऐसा ही है, क्योंकि जो नेक नीति से, कर्म धर्म से इंसान चल रहा है, दो रोटी भी बड़े सुकून से नहीं मिलनी उसे, क्योंकि वो भगवान पे भरोसा करता है, अपने कर्म धर्म पे भरोसा करता है, तो उसे दो रोटी सुकून की नहीं मिलनी। जिसे कोई एक इंसान गिलास पानी भी नहीं देता, एक कप चाय भी नहीं देता, खाना भी नहीं खिलाता, फिर भी भगवान उसकी तिजोरी भर रहा है। भगवान क्यों भरता है उसकी तिजोरी? कि वो माया में लिप्त रहता है, उसके पिछले कर्म अच्छे होंगे तभी माया दे रहा है। हमारे पिछले कर्म खराब होंगे तो इसलिए हमें दुख मिलता है। भक्ति का फल वैसे तो ज़रूर मिलता है, चाहे किसी रूप में मिलता है, मिलता ज़रूर। यूँ है कि गृहस्थी को चलाना हंसी खेल नहीं है। गृहस्थी पहले से अब ज़्यादा पैसों से चलती है, पहले नहीं चलती इतनी, अब ज़्यादा चलती है गृहस्थी। कि बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए, बच्चों के लिए खाना पीना भी अच्छा चाहिए। इसलिए तो हम भगवान से कहते हैं, भगवान चाहे हमें दुख दे, चाहे हमें कष्ट दे, हमारे परिवार में हानि मत देना किसी को। ना हमें दुख देना और ना हमारे पति को कुछ कहना, ना हमारे बच्चों को कहना। हर इंसान बहन यही मांगती है, क्योंकि जिसका जो इंसान इतनी धन दौलत देता है, कभी अचानक भगवान ऐसा ना करे, कभी अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, इतना पैसा लगा देता है, धन दौलत उसकी ऐसे भी लूट जाती है, तो भगवान किसी न किसी रूप में परीक्षा जरूर लेता है। कि मन को समझाना हर बहन का बड़ी मुश्किल होता है, दिल समझाना हर बहन का बड़ी मुश्किल होता है। क्योंकि दो तरह के ऐसे होता है ना, किसी के पास धन कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है। तो धन, जिसके पास धन कम होता है वो अपनी 500 रुपये वाली साड़ी पहनने लगा, जिसके पास धन ज़्यादा हो वो 10,000 की साड़ी पहनने लगा। और 10 वाली साड़ी पहनने वाली जो खड़ी होती है, जो 5,000 साड़ी वाली पहनने वाली खड़ी होती है, तो उसमें दो वैल्यू दिखाई देती है। दो वैल्यू कैसे दिखाई देती है? उसने हमारा आदर सम्मान करा, हमसे बोली, हमें हमें नमस्ते करी, तो उसकी वैल्यू लाखों करोड़ों में होती है। जो 10,000 वाली भी खड़ी है, उसने हमें पहचान नहीं करी, उसने हमें ध्यान से भी नहीं देखा, तो उसकी वैल्यू घट गई है। उस टाइम तो हाँ हाँ करेंगे, घर आके हम कहेंगे कि वो तो किस काम की, किसी काम की माया नहीं, किसी काम की उसकी माया नहीं, किसी काम की 10,000 की साड़ी नहीं। और जो इंसान हमारी 5,000 वाली साड़ी का आदर सम्मान हमारा कर रहा है, तो उसके लिए हमारे लिए दुआ निकलती है। देखो वो इंसान, देखो कितना प्यारा था हमारे, जो हमारे साथ इतने अच्छे विचार से बोली है। तो इसलिए मेरा यही विचार है, क्योंकि कलयुग में ये काम हो रहा है। हमने भी पहले शुरू में यही सोचा था कि उसके धन दौलत बहुत हो रही है, वो हो रही है, फिर मन को ये शांति करे, सब धन दौलत ही रखी रह जाएगी, वो संग में नहीं जाएगा। एक पहचान जाएगी, एक पहचान जाएगी, और अपना एक कर्म धर्म जाएगा, और अपना एक भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम जाएगा। ये तीन चीज़ आती है। क्योंकि हम महल कितने ही बना ले, धन दौलत कितनी भी बना ले, हम महल कितने भी बना ले, हम जो घर में मेहमान आता है उसका हमने स्वागत नहीं करा, तो वो महल किस काम के, बेकार है। उसकी 2 मिनट भी हम बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? कि भाई तू महल किस काम के, जब तेने हमें चाय नहीं पिलाई। हम किसी गरीब के घर में जाएंगे, उसने हमें चाय पिलाई, रोटी खिलाई, तो उसका आदर सम्मान हम अपने घर में भी करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू महलों वालों से भी ज़्यादा होती है। क्योंकि मैं तो यही विचार मेरे हैं कि हमारे पास धन दौलत ज़्यादा नहीं, तो मैं आदर सम्मान ज़रूर करती हूँ। एक दफ़ा जब हमारे ऋषिकेश आओगे सभी भाई बहन, तो हमारे घर में स्वागत पहले होता है, आदर सम्मान मैं पहले करती हूँ, क्योंकि आदर सम्मान से ही हमें
प्यार मिलता है, क्योंकि वो इंसान हमें ज़रूर याद करेगा। जिसका आदर सम्मान नहीं करेंगे वो इंसान हमें याद नहीं करेगा। इसलिए इस बहन के विचार और दिल की भावना के ज्ञान अच्छे लगे तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। जय माता की।